नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे थर्ड आई, तीसरी आंख, जो अक्सर हम सुनते आए हैं। एक्चुअली पुरानी जो योग विज्ञान थी, उसका एक सिद्धांत था कि नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क के दोनों भागों का प्रयोग, और इसी सिद्धांत को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान जो है वो काफ़ी प्रयोग में ला रही है और इसको महत्व भी दे रही है। हमारे शरीर में लगभग 72,000 से भी ज़्यादा नस नाड़ियाँ हैं, जिनमें 3 मुख्य हैं: इंडा, पिंगला और सुषुम्ना। इनमें 2 जो हैं वो सक्रिय रहती हैं, इंडा और पिंगला, और सुषुम्ना जो है वो सुषुप्तप्राय या निष्क्रिय रहती है। जब हम बाएं नोस्ट्रल से, बाईं नाक से प्राणवायु को जब अंदर लेते हैं तो इंडा नाड़ी का प्रयोग होता है, और ये प्राणवायु इंडा नाड़ी जो है वो मस्तिष्क के लघु भाग और मेंडुला ऑब्लिंगेटा तक सुषुम्ना नाड़ी के बाएं से यात्रा करती हुई सुषुम्ना कांड के अंत तक इसको प्रवाहित करती है। ठीक इसके विपरीत सूर्येश्वर का भी, पिंगला का भी यही प्रोसीजर रहता है। विज्ञान ने यह भी माना है कि हमारे शरीर की, चाहे वो आध्यात्मिक ऊर्जा हो, चाहे वो मानसिक ऊर्जा हो, चाहे वो भौतिक ऊर्जा हो, तीनों ऊर्जाओं का प्रवाह जो है वो भी नाड़ियों के द्वारा होता है। ठीक इसके आगे हमारे नाक के अंदर जो छिद्र होते हैं, उत्तक होते हैं, उनका कंट्रोल जो है पूर्णतः आज्ञा चक्र के पास होता है। जहां हमारी इंडा और पिंगला दोनों नाड़ियों का उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान पे जो पॉइंट बनता है, वाइटल स्पॉट जिसको बोलते हैं, वास्तव में उस वाइटल स्पॉट के बिंदु को ही आज्ञा चक्र कहते हैं। और इस आज्ञा चक्र को जागृत करना ही सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना है। जब कोई व्यक्ति अपने योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर लेता है, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर लेता है, तो उसकी तीसरी आंख के रूप में उसको एक महती शक्ति प्राप्त होती है। उसी को थर्ड आई या तीसरा नेत्र हम बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।